बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो सर्किट से रिलेटेड हैं, पहले हम उन्हें पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोड। नोड क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों देखो, अगर हम नोड की डेफिनेशन देखें, ए नोड इज ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर टू और मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, ठीक है ना। मतलब जो नोड होता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर या तो दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि इट इज ए जंक्शन पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट होता है, जंक्शन पॉइंट होता है, ठीक है ना। और ऑल पॉइंट्स कनेक्टेड बाय आइडियल वायर आर कंसीडर्ड द सेम नोड, ठीक। अब आप ध्यान से देखो, इसको समझते हैं। मान लो आपके पास एक है रजिस्टर, ठीक है, ये हमारा एक रजिस्टर है, और एक है हमारे पास इंडक्टर, ठीक, ये हमारा इंडक्टर है और एक रजिस्टर है, ठीक है। और इन दोनों को मैं जोड़ना चाहता हूं, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, एक रजिस्टर को, इस रजिस्टर को उठाऊंगा और इस इंडक्टर के साथ यहां कनेक्ट कर दूंगा किसी वायर से, क्लियर। सपोज दैट मैंने यहां कनेक्ट कर दिया, तो ये जो पॉइंट है जहां पर मैंने रजिस्टर और इंडक्टर को कनेक्ट किया है, क्लियर, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं बच्चे? दिस पॉइंट इज नोन एज नोड, यही पॉइंट हमारा नोड कहलाएगा, ठीक है। हम इससे ज्यादा ब्रांच भी जोड़ सकते हैं। मान लो मैं इसके साथ ही एक ऊपर कैपेसिटर भी जोड़ दूं यहां पर, तो यहां उठा के मैंने कैपेसिटर भी जोड़ दिया, तो एक कैपेसिटर हो गया, एक रजिस्टर हो गया, एक इंडक्टर हो गया, तीनों आकर के इस पॉइंट पे जुड़ गए, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, नोड या जंक्शन, ठीक है ना। या तो नोड बोलेंगे या ऐसे जंक्शन बोलेंगे, ठीक। चलो अब हम आगे देखते हैं। अगर हम इसके टाइप की बात करें, क्लियर, जो हमारे नोड के टाइप हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक हमारा सिंपल नोड होता है, दूसरा हमारा प्रिंसिपल नोड होता है, ठीक है। नोड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट्स में। पहला पार्ट जिसे बोलते हैं सिंपल नोड, और दूसरा कौन सा है? प्रिंसिपल नोड। बच्चे देखो, सिंपल नोड क्या है? टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, ठीक। सिंपल नोड हमारा ऐसा नोड होता है जहां दो एलिमेंट आके कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक रजिस्टर और इसके साथ मैंने एक कैपेसिटर जोड़ दिया, ठीक है। तो ये दोनों इस पॉइंट पे जुड़े हैं, क्लियर। दो एलिमेंट एक साथ जुड़े हैं, इसलिए इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम सिंपल नोड। क्या बोलेंगे इसे? इसे हम बोलेंगे सिंपल नोड। एक साधारण नोड है जहां पर दो एलिमेंट आके कनेक्ट हुए हैं, ठीक। वहीं पर अगर मैं प्रिंसिपल या एसेंशियल नोड की बात करूं, यहां पर थ्री और मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, ठीक है ना। प्रिंसिपल नोड ऐसा नोड होता है जहां पर दो से ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। थ्री एलिमेंट्स कनेक्ट हो सकते हैं, फोर एलिमेंट्स कनेक्ट हो सकते हैं, फाइव एलिमेंट्स कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने इधर एक रजिस्टर लिया, ठीक है ना, और एक और दूसरा रजिस्टर ले लिया R2, इसके साथ मैंने इधर एक तीसरा रजिस्टर R3 जोड़ दिया, एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, और इधर से एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। तो यहां देखो मैंने कितनी 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट कर दिए। अब ये जो पॉइंट आपका बना, इसको ही बोलेंगे हम इसेंशियल नोड या प्रिंसिपल नोड, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे? इसको ही बोलेंगे हम प्रिंसिपल नोड। ओके, ये हमारा प्रिंसिपल नोड हो गया, ठीक। और ये हमारा कौन सा था? ये हमारा सिंपल नोड हो गया, क्योंकि यहां पर हम दो ही एलिमेंट कनेक्ट किए हैं, एक हमारा रजिस्टर और दूसरा कैपेसिटर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा नोड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के तौर पर, इफ थ्री रजिस्टर्स मीट एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोड, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके पहले ही समझा रखा है। चलो अब हम बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसे बोलते हैं हम ब्रांच। क्या बोलते हैं? ब्रांच। ब्रांच एक्चुअल में क्या है? तो आप देखो इसकी डेफिनेशन, ए ब्रांच इज ए पार्ट ऑफ ए सर्किट, क्लियर। ब्रांच जो होता है सर्किट का पार्ट होता है, दैट लाइज बिटवीन टू नोड्स, ठीक है। याद रखना, ब्रांच एक सर्किट का पार्ट होता है जो दो नोड के बीच में लाई करता है। किसके बीच में? दो नोड के बीच में लाई करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो मैंने एक नोड यहां लिया, यह नोड N1, और इधर हमारा एक नोड N2, ठीक, बहुत ध्यान से देखना। और मैंने यहां कुछ कंपोनेंट्स कनेक्ट किए हैं। यहां पर मैंने एक रजिस्टर जोड़ रखा है R1, ठीक है, और इस साइड मैंने यहां पर एक इंडक्टर कनेक्ट किया है, क्लियर, L1, और इधर मान लो मैंने एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है C, ठीक। तो आप देखो हमारे पास फर्स्ट नोड ये रहा, सेकंड नोड ये रहा, ठीक है ना, ये हमारा नोड 1 है, नोड, ठीक है ना, और ये भी हमारा नोड है। इस नोड के बीच में ये जो रजिस्टर लगा है, दैट इज ब्रांच। ये क्या है? हमारी ये ब्रांच है, ठीक है ना। यहां से देखो
क्लियर। हम इधर भी और डिवाइस कनेक्ट कर सकता हूं, इधर भी रजिस्टर कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो एक्चुअल में दो नोडों के बीच में, एक नोड ये एक नोड ये, दो नोड के बीच में जो एलिमेंट कनेक्ट होता है उसे ब्रांच बोलते हैं, ठीक है ना। किसी नोड से कई सारी ब्रांच कनेक्ट हो सकती हैं, 3 ब्रांच 4 ब्रांच कनेक्ट हो सकती हैं। जैसे मान लो यहां मैंने ये लिया, सपोज दैट एक रजिस्टर मैंने इधर जोड़ दिया, एक रजिस्टर मैंने यहां जोड़ दिया, एक रजिस्टर इधर जोड़ दिया, ठीक है ना। ये इसका इधर नोड है, क्लियर। तो मान लो ये हमारा प्रिंसिपल नोड हो गया, ठीक। ये हमारा कौन सा नोड हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल नोड हो गया, क्लियर। और ये नोड इधर N1 हो गया, इधर हमारा नोड N2 हो गया, इधर हमारा नोड N3 हो गया। तो दो नोड के बीच में जो एलिमेंट लगा है वो ब्रांच है। तो अगर आप यहां देखोगे तो आपके पास कितनी ब्रांच है, यहां पर एक ये, ठीक है ना, ये हमारी ब्रांच नंबर 1 है। इधर देखोगे तो ये हमारी ब्रांच नंबर 2 है, यहां पर हमारी ये ब्रांच नंबर 3 है, ठीक है। देखो यहां से हमारी 3 ब्रांच कनेक्ट है, एक ऊपर 2 साइड में, क्लियर। तो इसे बोलते हैं ब्रांच। तो एक्चुअल में ब्रांच जो होता है, ठीक है, दो नोड के बीच में जो एलिमेंट लगा होता है उसे ब्रांच बोलते हैं। इट कंटेन्स वन सर्किट एलिमेंट, ठीक है ना। इसके अंदर कोई एक सर्किट एलिमेंट हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, वोल्टेज सोर्स हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है, ठीक है ना। इनमें से कोई एक कंपोनेंट या दो कंपोनेंट या तीनों कंपोनेंट आपस में इसके अकॉर्डिंग कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितने नोड हैं जब हम सर्किट को सॉल्व करेंगे, ठीक। ये एकदम बेसिक है। तो एग्जांपल के तौर पर इफ रजिस्टर्स कनेक्ट्स नोड ए एंड नोड बी, ठीक है ना, दैट रजिस्टर्स इज ए ब्रांच। जैसा कि पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहां पर एक रजिस्टर, इसे नोड ए मान लो, इसे नोड बी मान लो, बीच में एक रजिस्टर लगा रखा है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रांच का एग्जांपल हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट है जिसे बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं, लूप, ठीक। लूप क्या है, लूप की अगर डेफिनेशन देखें तो ए लूप इज एनी क्लोज पाथ इन ए सर्किट। अगर आपके पास कोई सर्किट है और उस सर्किट में कोई क्लोज पाथ है, ठीक। क्लोज पाथ क्या होता है, जिसमें से करंट फ्लो हो सकती है, उसे लूप बोलेंगे, ठीक है ना। इसकी क्या इंपॉर्टेंट, इट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम नोड, ठीक है। ये एक जगह से शुरू होगा और उसी नोड पर आकर के फिनिश होगा, ठीक है। और क्या होगा, इट मे कंटेन्स अदर लूप्स इनसाइड। ऐसा भी हो सकता है कि एक लूप के अंदर एक से ज्यादा लूप भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूं ध्यान से कि नोड क्या है, लूप क्या है। तो मान लो मैंने एक रजिस्टर, एक यहां पर सर्किट लिया, तो सपोज दैट मैंने यहां 3 रजिस्टर्स इस तरीके से कनेक्ट किए हैं और इधर मैंने एक लगा रखी है सप्लाई, ठीक है। एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, इसको देखो इस तरीके से, ये रजिस्टर R1, ये रजिस्टर R2 और यहां से रजिस्टर R3। चाहो तो आप एक सप्लाई यहां लगा दो, ठीक है ना। ये मैंने एक सर्किट बनाया, ठीक। अब यहां पर मैंने मान लिया एक सेल लगा है, उसका EMF E1 है और इधर एक सेल लगा है, इसका EMF E2 है और आपके 3 रजिस्टर है, ठीक है। तो अभी देखो यहां से करंट फ्लो होगी, क्लियर। इस वाली ब्रांच से करंट फ्लो होगी I1, ये पूरी I1 यहां तक, और एक इस साइड से करंट फ्लो होगी I2, यहां से भी आपकी करंट I2 फ्लो होगी, ठीक है ना। अब ये दोनों ऐड होके इधर चली जाएंगी, I1 प्लस I2, ओके। और फिर I1 इधर चली जाएगी और I2 साइड मूव कर जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो इस वाले यहां से इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपकी I1 करंट फ्लो हो रही है ना। यहां से अगर आप देखोगे तो इधर I2 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये लूप है, क्लियर। ये क्या है, ये हमारा लूप वन, दैट इज योर लूप वन, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लूप 2, ठीक। लूप 1 और लूप 2, दैट इज लूप 1 और लूप 2, ठीक है। और साथ साथ एक लूप और बन सकता है, अगर आप यहां से देखो, अगर मैं इस पूरे को कंसीडर करूं तो ये भी एक लूप बन सकता है, ठीक है। इसे बोलेंगे लूप 3, ये हो जाएगा हमारा लूप 3, क्लियर। तो एक्चुअल में लूप जो होता है एक क्लोज पाथ होता है, ठीक है ना। एक ऐसा क्लोज पाथ जिसमें करंट फ्लो होती है और लूप के अंदर भी लूप हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, एक ये आपका बड़ा लूप है और उस लूप के अंदर भी 2 छोटे छोटे लूप है, इज दैट क्लियर। तो इसे बोलते हैं लूप, मतलब ए लूप इज एनी क्लोज पाथ इन ए सर्किट। किसी सर्किट में जो क्लोज पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो होती है उसे बोलते हैं लूप, है ना। आई होप आपको लूप क्लियर हो गया, ठीक।
अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ए लूप डज नॉट रिपीट एनी नोड। लूप की खास बात होती है कि वो किसी नोड को रिपीट नहीं करता है, ठीक है। तो आप देखो इस सर्किट में देखें तो हमारे पास कितने नोड हैं, इस सर्किट को आप ध्यान से देखो, एक नोड मेरे पास यहाँ है, इसे मैं बोल लेता हूं N1, और एक नोड मेरे पास इधर है, ठीक है ना, ये हो गया हमारा N2, ठीक। तो आप देखो अगर लूप 1 की बात करूं मैं, तो देखो लूप 1 एक ही बार किसी एक लूप पे पास हो रहा है, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा है। ऐसे अगर इस वाले लूप 2 को देखोगे तो ये भी इसको इसको एक एक बार यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो लूप की खास बात यह है, जब भी आप लूप बनाओगे तो उसमें जो नोड है ना वो रिपीट नहीं करनी चाहिए, ठीक। अगर आपके नोड रिपीट कर रहे हैं तो फिर वो लूप नहीं है। इज दैट क्लियर? चलो, ये इंपॉर्टेंट बात है किसी लूप को लेते समय, ये आपको तब काम आएंगे जब आप सर्किट सॉल्व करोगे। अभी नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस करेंगे तो वहां आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे सर्किट में कितने लूप हैं, कितने नोड हैं, कितने जंक्शन हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बेसिक्स है, इलेक्ट्रिकल का एकदम बेसिक्स है। इज दैट क्लियर? अब देखो एक और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसे बोलते हैं मेश, ठीक है। ये मेश क्या है, ठीक, मेश किसे कहते हैं? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, ए मेश इज ए लूप। मेश क्या है, याद रखना, मेश एक लूप है, ओके, दैट डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप इनसाइड इट, ठीक। मतलब जो आपका मेश है वो भी एक लूप है, लेकिन ये एक ऐसा लूप है कि उसके अंदर और दूसरा लूप नहीं हो सकता, ठीक। अगर मैं नॉर्मल लूप की बात करूं तो नॉर्मल लूप के अंदर भी लूप हो सकता है। तो आप देखो ये व्हाइट वाला लूप बना रखा है, इसके अंदर दो छोटे छोटे लूप हो सकते हैं, है ना। लेकिन जो आपका मेश होता है वो एक ऐसा लूप होता है कि उसके अंदर और लूप नहीं होंगे, ठीक, मतलब सिंगल लूप होगा। इट इज द स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ, ये सर्किट के अंदर सबसे छोटा क्लोज पाथ होता है इन ए प्लेनर सर्किट। कोई अगर आपका प्लेनर सर्किट है तो उस प्लेनर सर्किट में सबसे छोटा क्लोज पाथ होता है, उसके अंदर फिर और क्लोज पाथ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो लूप होता है उस लूप के अंदर और लूप मतलब और सर्किट हो सकता है। क्लियर? एक तो ये इंपॉर्टेंट, यूज्ड इन मेश एनालिसिस, ठीक है ना। इसका हम यूज किसमें करेंगे? मेश एनालिसिस में करेंगे। जब हम सर्किट की मेश एनालिसिस करेंगे वहां पर हम मेश बनाएंगे, ओके। नोट पर अगर हम देखें, मेश एग्जिस्ट ओनली इन प्लेनर सर्किट। मेश हमेशा किसमें एग्जिस्ट करता है? प्लेनर सर्किट। वो क्या होते हैं? सर्किट ड्रॉन विदाउट क्रॉसिंग वायर्स, मतलब ऐसे सर्किट जिनमें वायर को क्रॉस नहीं किया गया है, ठीक है ना। जहां वायर को क्रॉस किया है वहां मेश यूज नहीं करेंगे। क्लियर? मेश का यूज ऐसी जगह होता है जहां वायर क्रॉस नहीं करते, ठीक है ना, उस जगह पर हम मेश का यूज करते हैं। तो आप देखो मैं आपको मेश बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखो। मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ रजिस्टर, यहां से देखो ये मेरे कुछ रजिस्टर, सपोज दैट ये मेरा R1 रजिस्टर है और इधर एक R2 रजिस्टर है। क्लियर? यहां पर एक R3 रजिस्टर है, ठीक है, और इसको मैंने इस तरीके से सप्लाई से जोड़ा हुआ है। क्लियर? यहां से एक सप्लाई लगा दो, ये प्लस माइनस E1 और इधर हमारा प्लस माइनस E2, ठीक। तो आप ध्यान से देखो जो करंट फ्लो होगी वो करंट इससे ऐसे फ्लो होगी यहां से इसमें। तो ये देखो, ये बच्चे देखो ये जो है ना ये हमारा मेश है, ये क्या है? हमारा मेश 1। और ये इधर से देखो तो ऐसे करंट फ्लो होगी, ये हो जाएगा हमारा मेश 2। क्या हो जाएगा? हमारा मेश 2, ठीक। क्योंकि ये स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ है, अब इसके अंदर और कोई सर्किट नहीं है, ठीक है ना। अगर इसके अंदर भी कोई दूसरा सर्किट होता तो हम उसे मेश नहीं बोलते। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहां पर भी एक रजिस्टर लगा दूं ऐसे, तो अब ये मेश नहीं रहा, लूप बन गया, ठीक है ना। तब मेश कौन सा बना? फिर ये वाला इतना सर्किट ये मेश हो गया, यहां इसके अंदर दो मेश हो गए। समझ में आया? ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो मेश होता है वो मेश आपका क्या होता है? क्लोजेस्ट पाथ होता है, ठीक है। किसी सर्किट के अंदर जो सबसे क्लोज सबसे छोटा पाथ होता है उसको ही हम मेश बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा दो मेश है इसके अंदर, एक मेश 1 मेश 2। तो मेश एनालिसिस में हम इन्हीं मेश को कंसीडर करेंगे और सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है ना। तो अभी आपने देखा कि मेश क्या है, लूप क्या है, नोड क्या है, ठीक है ना। आप वन टाइम रिवीजन, अगर हम क्विक रिवीजन देखें, क्विक कंपैरिजन देखें इनके अंदर, तो ध्यान से देखो। अगर मैं नोड की बात करूं, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं नोड की बात करूं तो नोड जो होता है वो जंक्शन होता है ऑफ टू और मोर एलिमेंट।
नोड क्या होता है? एक जंक्शन होता है जहां दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जुड़े होते हैं, और ये कहां अप्लाई करते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते समय इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। इसका यूज कहां करेंगे? किरचॉफ्स करंट लॉ में, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। केसीएल लगाते समय इसका इस्तेमाल करेंगे नोड का। ब्रांच, ब्रांच क्या है? पाथ बिटवीन टू नोड्स, ठीक, दो नोड के बीच में जो पाथ है, जैसे हमारा एक नोड इधर एक नोड इधर, इसके बीच में जो पाथ है वो हमारा ब्रांच है। ओके, इसका करंट कैलकुलेशन में हम इसका यूज करेंगे, ठीक। लूप की बात करें तो एनी क्लोज पाथ, कोई क्लोज पाथ उसे लूप बोलते हैं। इसका यूज कहां करेंगे? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने में करेंगे, ठीक है। नोड का केसीएल लगाने में और लूप का आपका केवीएल लगाने में। मेश क्या है? ये स्मॉलेस्ट क्लोज लूप है और मेश एनालिसिस करने में इसका यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कहां पर कौन सी चीज लगाएंगे।